प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में कई विकास परियोजनाओं की रखी आधारशिला। कहा, द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना भारतवासियों के लिए गौरव का क्षण। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हजारीबाग में मेगा कृषि किसान क्रेडिट कार्ड वितरण कार्यक्रम में हुए शामिल। कई योजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। कहा, गांव का विकास प्राथमिकता। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र कल से। सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटे। भ्रष्टाचार सहित कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई में 44वें शतरंज ओलंपियाड का किया उद्घाटन। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आज होगा आगाज। झारखंड के भी कई खिलाड़ियों पर रहेगी नजर। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अशीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात में साबरकांठा में साबर डेयरी की 1000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने बीते 2 वर्षों में विशेष अभियान चलाकर 3 करोड़ से अधिक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिए हैं। देश में 40 करोड़ लीटर से भी कम इथेनॉल की ब्लेंडिंग होती थी। आज ये करीब 400 करोड़ लीटर तक पहुंच रहा है। हमारी सरकार ने बीते 2 वर्षों में विशेष अभियान चलाकर 3 करोड़ से अधिक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड भी दिए हैं। पहली बार पशुपालकों और मछुआरों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी गई है। भाइयों और बहनों, खेती की लागत कम करने पर भी हम लगातार काम कर रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया है। उन्होंने कहा कि सरकार देश भर में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की याद में विशेष संग्रहालय भी बनवा रही है। श्री मोदी ने कहा कि पहली बार जनजातीय समाज से आने वाली देश की बेटी भारत के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर पहुंची है। देश ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया है और ये 130 करोड़ से अधिक भारतवासियों के लिए गौरव का क्षण है। पहली बार जनजातीय समाज से आने वाली देश की बेटी भारत के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर पहुंची है। देश ने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया है। 130 करोड़ से अधिक भारतवासियों के लिए बहुत गौरव का क्षण है। जिस समावेशी लोकतंत्र का सपना आजादी के लिए अपना बलिदान देने वाले हमारे पूर्वजों ने देखा था, वो आज साकार हो रहा है। साथियों, आज मैं साबरकांठा इस पवित्र धरती से गुजरात के सभी लोगों से आग्रह करता हूं, देशवासियों से भी आग्रह करता हूं, और अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी बताया, आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया जा रहा है। और अब बात संसद सत्र की। संसद के मानसून सत्र के 9वें दिन आज भी प्रश्नकाल बाधित रहा। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी द्वारा राष्ट्रपति पर की गई टिप्पणी पर तीखा हमला किया। उधर राज्यसभा में भी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस मामले पर कांग्रेस पर हमला बोला। सदन के नेता होने के नाते सड़क पर जाकर अपमान किया। इस राष्ट्र का ये गौरव है कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने 75 साल की आजादी में पहली बार एक गरीब आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनते ही द्रौपदी
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी द्वारा की गई टिप्पणी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि इस अपमानजनक टिप्पणी के लिए सोनिया गांधी को देश से माफी मांगनी होगी। जिस तरीके से अधीर रंजन चौधरी ने पद की गरिमा का ध्यान नहीं रखते हुए एक आदिवासी महिला को इस रूप में कहा, जिससे पूरे देश के अंदर कांग्रेस के चरित्र स्पष्ट हो गई है कि इनके मन में या इनके विचारों में या इनके सिद्धांतों में संवैधानिक पदों पर बैठे हुए एक आदिवासी महिला के प्रति इनका कोई सम्मान नहीं है। झारखंड समेत देश भर में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण का दायरा फिर से बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कोविड के 20,557 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस अवधि में 19,216 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में 1,46,323 मामले सक्रिय हैं। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 156 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 187 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। इसके साथ ही राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 1,197 हो गई है। इधर राज्य में भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी भी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने पिछले दिनों उनके संपर्क में आए लोगों से कोरोना जांच कराने की अपील की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने श्री मरांडी के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में देश में टीकाकरण अभियान भी तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 2,03,31,80,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज हजारीबाग में मेगा कृषि किसान क्रेडिट मेला का उद्घाटन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में किसानों के बीच केसीसी कार्ड का वितरण किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री ने कई योजनाओं का शिलान्यास भी किया। हजारीबाग में मेगा किसान क्रेडिट मेला को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार हमेशा से ही किसानों के हित में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि किसानों और ग्रामीणों के विकास को लेकर सरकार हमेशा चिंतित रही और लगातार नई योजनाएं लाकर उनके उत्थान की कोशिश करती रही है। जिसमें 1 एकड़ जमीन पर अभी किसी भी लाभुक को योजना आवंटित होती है, कल आने वाला समय में अधिक से अधिक जमीनों में फलदार वृक्ष लगे, ये हमारी परिकल्पना है। आप अपना जमीन में तो आप लगाएंगे ही लगाए अपना फलदार वृक्ष। हमारी सोच है अब सरकारी जमीन में भी फलदार वृक्ष लगाने का काम करेंगे और उसका जिम्मा हम वहां के ग्रामीणों को, किसानों को देंगे। जमीन का पट्टा, वन पट्टा, ये सब मिलता है। हम लोगों ने अब ये निर्णय लिया है कि आप वृक्षों का भी पट्टा हम यहाँ के किसानों को और ग्रामीणों को देंगे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री बादल ने कहा कि राज्य सरकार ने अब तक 13.5 लाख किसान क्रेडिट का वितरण किया है। हमने 13.5 लाख लोगों को केसीसी दिया, किसान भाइयों को। एक बार भी किसी राज्य सरकार ने केसीसी देने के बाद बहुत बार फसल मरी उनकी, बहुत बार नुकसान हुआ, लेकिन किसी ने कर्ज राज्य सरकार ने माफ नहीं किया। वहीं श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि कोविड के दौरान राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदम सराहनीय रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान देश भर से प्रवासी मजदूरों को उनके गांव तक पहुंचाया गया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के दिशा निर्देश पर जो इस राज्य से मजदूर दूसरे राज्यों में काम करने गए थे, अफरा तफरी का माहौल था, आवागमन बंद थे, डीबीटी के माध्यम से सभी श्रमिकों के खाते में 2,000 से 3,000 तक भेजने का काम किया। कार्यक्रम में जिले के लाभुक किसान सहित कई अधिकारी उपस्थित थे। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 29 जुलाई से शुरू होगा। राज्यपाल रमेश बैस की अनुमति के बाद विधानसभा सचिवालय ने सत्र का औपबंधिक कार्यक्रम जारी कर दिया है। 5 दिवसीय इस मानसून सत्र में 1 अगस्त को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए पहला अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा।
2 अगस्त को प्रश्नकाल, वित्तीय वर्ष के पहले अनुपूरक बजट पर सामान्य बहस और मतदान तथा विनियोग विधेयक रखा जाएगा। मानसून सत्र के अंतिम दिन गैर सरकारी संकल्प रखा जाएगा। कल से शुरू हो रहे झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर विपक्ष पूरी तरह तैयार है। इस बार भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की हरसंभव कोशिश करेगा। इस सिलसिले में आज प्रदेश भाजपा विधायक दल की रांची में बैठक हुई। इस बैठक में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी, प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडेय आज 3 दिवसीय दौरे पर रांची पहुंचे। एयरपोर्ट पहुंचने पर उनका प्रदेश पदाधिकारियों ने स्वागत किया। कल झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र भी शुरू हो रहा है। ऐसे में प्रदेश प्रभारी का रांची दौरा महत्वपूर्ण है। इस दौरान श्री पांडेय ने आज रांची के मोराबादी में राजीव गांधी मेधा छात्र सम्मान समारोह में मैट्रिक और इंटर में सर्वाधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, आलमगीर आलम, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर समेत पार्टी के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। और मैं समझता हूँ युवा के जो सोच विचार आने वाले समय में इस देश की बेहतरी के लिए आगे काम करेंगे। पढ़ाई लिखाई हम करते हैं, इनमें से बहुत सारे लोग जो है नए नए जॉब में जाएंगे, नए नए ओहदा में पहुंचेंगे, लेकिन हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि देश हमारी है। My name is Gulpain. I'm from Hinpidi. My percentage is 81.4%. My dream is doctor. My college is Santana Estiana Intermediate College. धनबाद के जज उत्तम आनंद हत्याकांड में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। सीबीआई की विशेष अदालत में मामले की सुनवाई चली। कोर्ट ने ठीक 1 साल के बाद जज उत्तम आनंद मामले में अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी लखन वर्मा और राहुल वर्मा को धारा 302 और 201 में दोषी करार दिया है। 6 अगस्त को अदालत सजा के बिंदु पर अपना फैसला देगी। बराबर रखिए, देखिए ठीक है। हाँ चलो सर, क्या हुआ जजमेंट में, क्या हुआ? माननीय न्यायालय ने आज दोनों अभियुक्तों को लखन कुमार वर्मा और राहुल कुमार वर्मा को श्री उत्तम आनंद जज साहब की हत्या के दोषी करार करते हुए धारा 302, 201 और 34 आईपीसी में सजा का ऐलान किया है और 6 अगस्त की तारीख मुकर्रर की है, उस दिन क्वांटम ऑफ पनिशमेंट पे बहस करने के लिए। सर इस पूरे मामले में कितने गवाह? आदिवासी कल्याण केंद्र के सभागार में वनवासी कल्याण केंद्र झारखंड द्वारा स्वावलंबी भारत अभियान कार्यशाला पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के राष्ट्रीय संगठन मंत्री अतुल जोग ने कहा कि रांची में 30 और 31 जुलाई को 2 दिवसीय क्षेत्र स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। ये कार्यशाला 3 प्रांतों में होगी, जिसमें पहले चरण में 60 लोगों को चुनकर प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वरोजगार मुहैया कराया जाएगा। सामाजिक संगठन इस काम के लिए आगे बढ़ रहे हैं। वनवासी कल्याण आश्रम की जो यहाँ की प्रांत इकाई है, वनवासी कल्याण केंद्र, ये भी इस काम में आगे आए और देश में सारे वनवासी क्षेत्र में कल्याण आश्रम इस स्वावलंबी भारत अभियान के तहत ये कार्य करने के लिए तैयारी कर रहा है। खूंटी जिले में लगातार हो रहे अवैध बालू उत्खनन पर नकेल कसने के लिए पुलिस और जिला प्रशासन ने संयुक्त अभियान चलाकर विभिन्न जगहों पर छापेमारी करते हुए 3 लाख सीएफटी से ज्यादा बालू जब्त किया है। खनन पदाधिकारी नदीम सैफी ने बताया कि रनिया थाना क्षेत्र से 1,84,000 सीएफटी बालू जब्त किया गया है। उन्होंने कहा कि इस बालू की नीलामी से सरकार को 16 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। हम लोग अपने संज्ञान में ले रहे हैं और उसकी कार्रवाई हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। रात में छापामारी सुनिश्चित की जा रही है, पहले सुबह छापामारी सुनिश्चित की जा रही है और जो भी उसमें संलिप्त पाए जा रहे हैं उनके खिलाफ अभियान चलाकर हम लोग प्राथमिकी दर्ज करते हुए जब्त कर रहे हैं। संबंधित विभाग जो अन्य विभागें हैं, डीटीओ ऑफिस है या एमबीआई ऑफिस है, उनसे संपर्क कर जो है जितने भी वाहन इसमें प्रयुक्त हो रहे हैं उनको ब्लैकलिस्ट का काम किया जा रहा है।
हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए पलामू जिला में चैनपुर महिला आजीविका सिलाई उत्पादक समूह द्वारा संचालित कोयल अपैरल पार्क की महिलाएं तिरंगा बनाने में जुटी हुई हैं। उन्हें 3.5 लाख झंडा निर्माण का लक्ष्य दिया गया है, जिसे पूरा करने के लिए सखी मंडल की 65 महिलाएं लगातार मेहनत कर रही हैं। मैडम, आप झंडा तैयार कर रही हैं, कैसा महसूस कर रही हैं? देश के लिए झंडा तैयार कर रही हैं, ये बाजार में जाएगा फिर बिकेगा। आपको बनाते हुए कैसा महसूस हो रहा है? ये बहुत अच्छा लगा। प्रशासन के सहयोग से यहाँ पे की गई है। तो विगत कुछ दिनों से जो था कोयल आजीविका अप्रैल पार्क में किसी भी तरीके का उत्पादन का कार्य नहीं हो रहा था। तो परसों से हमारी बहनों ने यहाँ पे तिरंगा झंडा निर्माण कार्य शुरू किया है। और आपको ज्ञात ही है कि अभी अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा महोत्सव मनाया जाना है, जिसमें 12 से लेकर के 15 तारीख तक जिले के हर घर में तिरंगा झंडा फहराया जाना है। तो उसी के क्रम में हम लोगों को तिरंगे झंडे निर्माण का ऑर्डर मिला है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चेन्नई में शतरंज ओलंपियाड का शुभारंभ किया। इस अवसर पर खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी उपस्थित थे। Sudan, Suriname. राष्ट्रमंडल खेलों की भी शुरुआत आज से इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में हो रही है। इंग्लैंड के 16 अलग अलग स्थानों पर हो रहे ये खेल 8 अगस्त तक चलेंगे। भारत समेत झारखंड के भी कई खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं। झारखंड के लोगों की इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर विशेष नजर रहेगी। राष्ट्रमंडल खेलों के शुरू होने में बस कुछ ही समय बचा है। 28 जुलाई से इंग्लैंड के बर्मिंघम में शुरू होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के 22वें संस्करण में 72 देशों के 5000 से अधिक एथलीट 20 विभिन्न खेल स्पर्धाओं में पदक के लिए मैदान में उतरेंगे। खेलों का उद्घाटन बर्मिंघम के अलेक्जेंडर स्टेडियम में एक भव्य कार्यक्रम के दौरान किया जाएगा। इंग्लैंड तीसरी बार इन खेलों की मेजबानी कर रहा है। बर्मिंघम से पहले साल 1934 में लंदन और साल 2002 में मैनचेस्टर में राष्ट्रमंडल खेल हो चुके हैं। अगर भारत की बात करें तो भारत 18वीं बार इन खेलों में हिस्सा लेगा। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन साल दर साल बेहतर हुआ है। पिछले राष्ट्रमंडल खेलों में भारत तीसरे पायदान पर रहा था। ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों के पिछले संस्करण में भारतीय दल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 26 स्वर्ण पदक, 20 रजत पदक और 20 कांस्य पदक के साथ कुल 66 पदक जीतने में सफलता हासिल की थी। देश में खेलों के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन के बाद इस बार भारतीय दल से शानदार प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है। भारतीय दल के कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिनसे इस बार देश को पदक की उम्मीद है। इन नामों में मुख्य रूप से बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन, किदाम्बी श्रीकांत, पहलवान रवि दहिया, बजरंग पुनिया, मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन, निकहत जरीन और वेट लिफ्टर मीराबाई चानू सहित कई एथलीटों से स्वर्ण पदक की उम्मीद है। वहीं भारत के स्टार एथलीट और टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा इस बार के राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा नहीं लेंगे। कुछ दिन पहले ही वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा स्पर्धा के दौरान चोटिल हो गए थे। इस बार हर किसी को उम्मीद थी कि नीरज चोपड़ा की वजह से जैवलिन थ्रो में भारत का गोल्ड मेडल पक्का हो सकता है, लेकिन नीरज चोपड़ा ने ऐलान किया कि वे इस बार राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा नहीं लेंगे। इस बीच राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा लेने बर्मिंघम पहुंचे भारतीय खिलाड़ियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। अब देखना यह है कि अपनी पूरी तैयारी के साथ बर्मिंघम पहुंची भारतीय टीम इस बार देश को कितने पदक दिलाती है। राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल भारतीय महिला हॉकी टीम में झारखंड की 3 बेटियां शामिल हैं। कल इनका मैच खाना के साथ है। इस मैच को देखने के लिए हॉकी झारखंड के अध्यक्ष भोलानाथ सिंह ने सिमडेगा की करगागुड़ी की रहने वाली संगीता कुमारी के घर पर टेलीविजन भिजवाया है। उन्होंने बताया कि संगीता के घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और घर पर एक अदद टीवी तक नहीं है।
इधर विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए झारखंड के एथलीट आशा किरण बारला और सुप्रीत कच्छप आज रवाना हो गई हैं। ये 1 से 6 अगस्त तक कोलंबिया में आयोजित अंडर विश्व चैंपियनशिप में देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। इस चैंपियनशिप में 160 देशों के एथलीट हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 31 तारीख को आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए सुझाव आमंत्रित किए हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो सुनिए इस महीने 31 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। और अब बात मौसम की। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दौरान हल्के दर्जे की बारिश दर्ज की गई है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार रांची सहित राज्य के कई इलाकों में अगले 2 दिनों तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। इस बीच प्रदेश भाजपा ने अविलंब राज्य को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग की है। और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 29 जुलाई को रांची के धुर्वा में जिटको द्वारा निर्माण किए जाने वाले वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का शिलान्यास करेंगे। इसका निर्माण कोर कैपिटल एरिया 1 में किया जा रहा है। रांची के विधायक सीपी सिंह ने आज अपने आवासीय कार्यालय में जनता दरबार लगाया। इस दौरान वे क्षेत्र के लोगों की जन समस्याओं से अवगत हुए। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास आज जमशेदपुर के बर्मा माइंस की बूथ स्तरीय कार्य समिति बैठक में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से हर घर तिरंगा अभियान से ज्यादा लोगों को जोड़ने, गली मोहल्लों में प्रभात फेरी निकालने और 1 अगस्त को आयोजित जलाभिषेक यात्रा को सफल बनाने की अपील की। विधायक गीता कोड़ा ने विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के अवसर पर चाईबासा में वृक्षारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आदिकाल से ही प्रकृति संरक्षण हमारी परंपराओं में शामिल है। घने जंगलों से आच्छादित झारखंड राज्य इसका द्योतक है। इसे और आगे बढ़ाना तथा संरक्षित करने का हम संकल्प लेते हैं। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि प्रकृति संरक्षण के प्रति समाज जितना जल्दी जागेगा और इसे लेकर हम जितने प्रभावी कदम उठाएंगे उतना जल्द ही जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से बच पाएंगे। अगर आज हम नहीं जागे तो हमारी आने वाली पीढ़ी का नाश निश्चित है। जमशेदपुर सिद्धगोड़ा पुलिस ने मोबाइल लूट के मामले में एक नाबालिग समेत 3 लोगों को लूट के मोबाइल के साथ गिरफ्तार करके बुधवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। घटना 3 जून को घटी थी। लूट के मोबाइल के लोकेशन के माध्यम से पुलिस को मामले में सफलता हाथ लगी है। चांडिल अनुमंडल क्षेत्र के नीमडी स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की 13 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव मिली हैं। कोरोना पॉजिटिव मिली छात्राओं को होम क्वारंटाइन में रखा गया है। सभी को दवाएं देकर घर भेज दिया गया है। चतरा में भाकपा माओवादी से जुड़े नक्सली दस्ते और सुरक्षा बलों के बीच जिले के राजपुर थाना क्षेत्र स्थित बिहार झारखंड बॉर्डर पर भीषण मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों की ओर से भीषण गोलीबारी को देखते हुए नक्सली घने जंगलों में भाग गए। नक्सलियों को पकड़ने के लिए पुलिस सर्च अभियान चला रही है। नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान झारखंड को राष्ट्रीय परिवार नियोजन के शिखर सम्मेलन में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसके साथ ही बरगढ़ भंडरिया हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर गढ़वा को परिवार नियोजन में उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कृत किया गया। जमशेदपुर खनन प्रबंधन को आधुनिक और अधिक प्रभावी बनाने के लिए टाटा स्टील ने ड्रोन का प्रयोग करने का फैसला लिया है। इसके लिए टाटा स्टील ने बेंगलुरु स्थित ड्रोन स्टार्टअप AUS के साथ समझौता किया है। खनन के क्षेत्र में विकसित प्रभावी खनन प्रबंधन के लिए यह समझौता किया गया है। चतरा जिले के हंटरगंज थाना क्षेत्र में बलूरी गांव से सटे झाड़ियों में एक साथ बड़ी संख्या में मृत सांपों का झुंड मिलने से ग्रामीण दहशत में हैं। यह मामला हंटरगंज थाना क्षेत्र के बलूरी गांव स्थित सतखेड़ी महुआ इलाके का है। ग्रामीणों ने मामले की जानकारी स्थानीय पुलिस और वन विभाग को दे दी है।
गिरिडीह जिले के धनवार थाना क्षेत्र के 2 गांवों में वज्रपात में 2 व्यक्तियों की मौत हो गई है, जबकि आधे दर्जन लोग झुलस गए हैं। धनवार प्रखंड के गुंडारी और रतबाग गांव के प्रिंस कुमार और अरविंद कुमार की मौत हो गई है। बारिश से बचने के लिए ये लोग एक पेड़ के नीचे खड़े थे। इस घटना में झुलसे लोगों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार खूंटी जिले के सभी 6 प्रखंडों के प्रखंड मुख्यालय में आज से केसीसी ऋण वितरण संबंधित मेगा कैंप का आयोजन किया जा रहा है, ताकि जिले के शेष बचे योग्य कृषकों को योजना से लाभान्वित किया जा सके। हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए पलामू जिले में चैनपुर महिला आजीविका सिलाई उत्पादक समूह द्वारा संचालित कोयल अपैरल पार्क की महिलाएं तिरंगा बनाने में जुटी हुई हैं। उन्हें 3.5 लाख झंडा निर्माण का लक्ष्य दिया गया है, जिसे पूरा करने के लिए सखी मंडल की 65 महिलाएं लगातार मेहनत कर रही हैं। लातेहार जिले के बरवाडी प्रखंड के चुंगरू पंचायत अंतर्गत नावाडी और चुंगरू गांवों में 49 पीवीटीजी परिवारों के बीच टमाटर की खेती व नर्सरी हेतु प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही महिला किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज भी उपलब्ध कराए गए। आजादी के सफर के आज की कड़ी में देखते हैं कितना खास है आज का दिन। जुलाई 1921 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रिंस ऑफ वेल्स की यात्रा का बहिष्कार करने का फैसला किया था। वर्ष 1920 में देश में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। उस वर्ष छात्रों ने ब्रिटिश सरकार द्वारा या उनके समर्थन से चलाए जा रहे स्कूल छोड़ दिए। ब्रिटिश कार्यालयों में नौकरी करने वाले लोगों ने नौकरी छोड़ दी और स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। जनता ने असहयोग को दर्शाने के लिए ब्रिटिश सामान को जलाने के लिए बड़े पैमाने पर रैलियों में इकट्ठा होना शुरू कर दिया। ब्रिटेन के कारखानों में बने सामान की तुलना में लोगों ने स्थानीय कारीगरों के बने सामान को अधिक महत्व देना शुरू कर दिया। 28 जुलाई 1921 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने असहयोग आंदोलन के संबंध में एक बैठक बुलाई। कांग्रेस ने इस राष्ट्रव्यापी आंदोलन के एक हिस्से के रूप में नवंबर में प्रिंस ऑफ वेल्स की यात्रा का बहिष्कार करने का फैसला किया। प्रिंस ऑफ वेल्स को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीयों द्वारा निभाई गई आवश्यक भूमिका के लिए धन्यवाद देने के वास्ते भारत का दौरा करना था। नवंबर में प्रिंस ऑफ वेल्स की यात्रा का बहिष्कार करने के फैसले का मतलब था कि भारत अंततः ब्रिटेन के शाही परिवार के समक्ष उसकी अवज्ञा का प्रदर्शन कर सकता है। बहिष्कार की तैयारी शुरू हो गई। महात्मा गांधी ने आंदोलनकारियों के साथ जेल भरने की मांग की। नवंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन पर व्यापक विरोध प्रदर्शन किया गया। उनका स्वागत सुनसान सड़कों और बड़े पैमाने पर देशव्यापी हड़ताल के साथ किया गया था। देश भर में राजनीतिक बैठकें भीड़ की हिंसा से प्रभावित हुई। मुंबई में स्थिति बिगड़ गई और वहां पुलिस की दमनपूर्ण कार्रवाई में कई प्रदर्शनकारी गंभीर रूप से घायल हो गए। नवंबर 1921 में असहयोग आंदोलन का अगला चरण शुरू हुआ, जिसने सरकार को हिलाकर रख दिया। हम स्वतंत्रता सेनानी रामेश्वर ठाकुर को भी याद कर रहे हैं। उनका जन्म 28 जुलाई 1927 को झारखंड के गोड्डा जिले के ठाकुर गंगटी गांव में हुआ था। वो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल थे। ठाकुर झारखंड के संथाल परगना की राजमहल पहाड़ियों में लगभग 6 महीने तक भूमिगत रहे, लेकिन उन्हें ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों के लिए गिरफ्तार कर लिया गया और कोलकाता सेंट्रल जेल भेज दिया गया। स्वतंत्रता के पश्चात रामेश्वर ठाकुर राजनीति में आए और उन्होंने झारखंड में संथाल परगना में सामाजिक सुधारों और ग्रामीण पुनर्निर्माण गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लिया। रामेश्वर ठाकुर ने 1965 में हरिदेवी मेमोरियल फंड की स्थापना में मदद की। 1976 में उन्होंने गोड्डा में हरिदेवी ग्रामीण रेफरल अस्पताल और 2002 में अपने पैतृक गांव ठाकुर गंगटी में कैंसर, कुष्ठ रोग और टीबी के लिए अस्पताल स्थापित करने में मदद की। रामेश्वर ठाकुर ने 1998 से 2001 तक और फिर नवंबर 2004 के बाद भारत स्काउट